राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SD टेल्स पर। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोहन नाम का एक चरवाहा रहता था। सोहन रोजाना गांव भर की गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाता था। दिन भर उन्हें जंगल में चराने के बाद वह शाम को सभी गायों को लेकर गांव में वापस आता था। उसका रोजाना का यही काम था। इस काम के बदले में उसे गांव के प्रत्येक घर से जीवन चलाने के लिए अन्न और कपड़े मिल जाते थे। गांव के लोग हर साल होने वाली फसल का कुछ हिस्सा भी उसे दे देते थे, जिससे उसके खाने पीने का इंतजाम अच्छे से हो जाता था। सोहन के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। पिता की मृत्यु के बाद सोहन अपनी बूढ़ी मां के साथ एक कच्चे छप्पर वाले घर में रहता था। कुछ समय बाद उसकी बूढ़ी मां भी लगातार बीमार रहने लगी। उसी साल गर्मी के दिनों में एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह भी स्वर्ग सिधार गई। मां की मृत्यु के बाद अब घर में सोहन अकेला रह गया था, इसलिए अब किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। लेकिन जीवन में अपना गुजारा करने के लिए वो फिर से गांव वालों की गायों को चराने के लिए जंगल में जाने लगा। गर्मियों के दिन थे। ज्यादा गर्मी होने के कारण जंगल में घास फूस लगभग खत्म हो चुकी थी। गायों को चराने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं बची थी। दिन में गर्मी बढ़ जाने की वजह से धूप बहुत तेज हो जाती थी, इसलिए दोपहर के समय में सोहन सभी गायों को पेड़ों की छांव में बैठाकर खुद भी आराम करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसने अपने बचपन से ही अपने गांव वालों से भूत प्रेतों की कई कहानियां सुनी थीं। गांव वाले लोग अक्सर पास वाले श्मशान घाट में भूत प्रेतों के होने की बात कहते, लेकिन सोहन को इन सब बातों पर कोई भरोसा नहीं था। गांव वालों का कहना यह भी था कि कभी कभी श्मशान घाट में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी साल में एक आध बार ही दिखाई देती थी। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि श्मशान घाट में यह रोशनी किस चीज की दिखाई देती है और क्यों चमकती है। गांव के कुछ लोगों को श्मशान घाट का नाम ही डरावना लगता था, इसलिए उस तरफ नहीं जाते थे। लेकिन कुछ लोग डर की वजह से और कुछ लोग लापरवाही की वजह से श्मशान घाट की तरफ नहीं जाते थे। दूसरी तरफ दिन भर जंगल में भटकते रहने के कारण सोहन को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। जिस श्मशान घाट की तरफ जाने से सभी गांव वाले शाम के समय भी घबराते थे, सोहन रात को भी बिना डरे उस श्मशान घाट की तरफ बड़ी आसानी से चला जाता था। वह कभी डरता नहीं था। एक बार सोहन ने अपनी मां से उस रोशनी के बारे में पूछा, मां, श्मशान घाट में यह कैसी रोशनी चमकती है? तब उसकी श्मशान घाट में रोशनी की बात सुनकर सोहन की मां ने उसे अपनी कसम देकर उस रोशनी की तरफ जाने से मना कर दिया था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उस जमाने में कसम का बड़ा महत्व होता था। कसम के लिए लोग अपनी जान तक दे देते थे, लेकिन अपनी कसम नहीं तोड़ते थे। अब उसकी मां जीवित नहीं रही थी तो कसम भी खत्म हो गई थी। एक रात में वह शौच के लिए अपने घर से निकला। वह शौच के बहाने अक्सर उसी श्मशान घाट की तरफ जाता था ताकि कभी उसे भी वह रोशनी दिखाई दे जाए जिसके बारे में गांव के सभी लोग बातें करते हैं, और वह उस रोशनी के बारे में जान सके कि आखिर वह रोशनी कैसी है। उस रात भी सोहन अपनी इच्छा शांत करने के लिए उस श्मशान घाट की तरफ बढ़ चला। रात को जब वह शौच के लिए श्मशान घाट के पास से निकला तभी उसे श्मशान घाट से आती हुई एक रोशनी दिखाई दी। थोड़ा पास जाने पर उस रोशनी को देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कुछ हो रहा है। उसे ऐसे लगा कि वहां कोई बैठा है और आग जल रही है। यह देखकर सोहन के मन में जिज्ञासा जागी। सोहन धीरे धीरे दबे पांव श्मशान घाट में जल रही आग की ओर चल पड़ा।
वहां जल रही आग के पास पहुंचकर सोहन ने देखा कि एक महिला चूल्हा जलाकर कुछ बना रही है। उस महिला को देखकर उसको बहुत हैरानी हुई और वह सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को यह महिला इस श्मशान घाट में क्या कर रही है। कुछ ही देर में उसके मन में गांव वालों की कही सभी बातें घूम गईं। सोहन को महसूस हुआ कि यह महिला कोई भूतनी तो नहीं है। सोहन सोचने लगा, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, इसलिए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सोहन ने सोचा कि क्यों ना और पास जाकर उस महिला को देखा जाए। सोहन को इंसानों से तो डर नहीं लगता था, लेकिन भूत प्रेत के नाम से तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ऐसा भी नहीं था कि सोहन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, मन ही मन तो वह भी डरता था। इसलिए सोहन डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उस महिला के पास जा पहुंचा। वो एक सुंदर और युवा महिला थी। देखने में वह युवती लगभग 20 से 22 साल की उम्र की लग रही थी। उसने घाघरा चोली पहना हुआ था और अपने सिर पर एक चुनरी ले रखी थी। सोहन के वहां पहुंचने के बाद उस महिला ने सोहन को देख लिया। महिला ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहां क्यों आए हो। सोहन बोला, मेरा नाम सोहन है, मैं इधर पास से ही गुजर रहा था। यह रोशनी देखकर रुक गया और इधर चला आया। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और रात के इस समय यहां क्या कर रही हो। महिला ने उसकी बात का उत्तर न देते हुए सोहन से पूछा, क्या रोटी खाएगा। सोहन को समझ नहीं आया कि अब वह क्या कहे। सोहन को ज्यादा भूख तो नहीं थी, फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस महिला ने सोहन को अपने पास ही जमीन पर बैठने का इशारा किया तो सोहन उसके साथ ही वही जमीन पर बैठ गया। महिला ने उसे रोटी और सब्जी परोसी। सोहन ने खाना शुरू किया तो बस खाता ही चला गया। वैसे तो सोहन खाना खाने के मामले में बड़ा शौकीन था। जब भी वह खाना खाने बैठता था तो वह अकेले ही 4-5 लोगों का भोजन खा जाता था। उसकी पीठ पीछे लोग उसे पेटू कहकर बुलाते थे। उसकी इतनी ज्यादा खुराक को देखते हुए आमतौर पर गांव के लोग उसे घर पर खाने के लिए बुलाने से कतराते थे। अपनी मां के गुजर जाने के बाद तो शायद ही कभी उसने स्वादिष्ट और भरपेट खाना खाया है। सोहन जो भी थोड़ा बहुत खाना बनाता और उसे खाकर अपना काम चला लेता, इसलिए स्वादिष्ट भोजन तो उसकी कमजोरी था। आज वहां पर सोहन डटकर रोटियां खाता गया और जब पेट भर गया तो उसने एक बड़ी सी डकार ली और उस औरत से कहने लगा कि भोजन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है। वो महिला फिर भी चुप थी। उसके बाद वो औरत भी भोजन करने के लिए बैठ गई। सोहन ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने इशारे से सोहन को बात करने के लिए मना कर दिया। उस महिला ने भोजन खत्म किया और अपने हाथ धोने के बाद सोहन से पूछा, क्या तू मेरे साथ चलेगा? वहां तुझे रोजाना ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन तो सोहन की कमजोरी था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और इसलिए गांव के लोग उसे जो भी दे देते वह उसी में अपना गुजारा करता था। जो भोजन इस महिला ने आज उसे खिलाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। इसलिए सोहन ने बिना कुछ सोचे उसके साथ जाने के लिए तुरंत हाँ कर दी। सोहन के हाँ करते ही उस औरत ने अपनी चुनरी निकाली और सोहन के ऊपर डाल दी। चुनरी के ओढ़ते ही सोहन बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब सोहन की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक महल जैसे बड़े कमरे में पाया। उस कमरे में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थीं। वह वहां एक बहुत ही सुंदर पलंग पर लेटा हुआ था, जिसमें बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। उस पलंग पर सुनहरे रंग की एक चादर बिछी थी।
उस रेशमी चादर को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह किसी राजा महाराजा का कमरा हो। यह सब सोहन के लिए तो किसी सपने जैसा था। यह सब देखकर सोहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां आ गया है। तभी उस कमरे में वह सुंदर औरत आई। सोहन को देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो सोहन से बोली, तुम उठ गए, चलो अब तुम्हें स्नान करवा दिया जाए। सोहन ने जैसे ही कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला तो उस औरत ने इशारे से उसे चुप रहकर अपने पीछे आने के लिए कहा। सोहन चुपचाप उसके पीछे चल दिया। कमरे से बाहर आकर उस औरत ने एक आवाज लगाई। तभी वहां दो अधेड़ उम्र के आदमी प्रकट हुए। उस औरत की आज्ञा पाते ही वे उसे स्नान घर तक ले गए। सोहन ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसे बात करने के लिए इशारे से मना कर दिया। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे यह सब एक रहस्य की तरह लग रहा था, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। सोहन ने सोचा कि देखते हैं आगे क्या होता है। यह सोचकर सोहन बेफिक्र हो गया और उनके कहे अनुसार सब कुछ करता रहा। सोहन के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगा, ना मेरे पास कोई परिवार है और ना ही कोई संपत्ति है। ले देकर एक झोपड़ी है जो मैं जब चाहूं फिर से बना सकता हूं। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वह किसी चीज से घबराता भी नहीं है। सोहन भी उसी हालत में था। शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं हुआ। इसलिए वह निश्चिंत होकर यह सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। वे दोनों व्यक्ति उसे स्नान घर तक ले गए और वहां उन्होंने चांदी के बने एक बड़े से गोल बर्तन में सोहन को बैठाया। उन्होंने उसे गोल बर्तन में बैठने के लिए एक सोने की चौकी लगा दी। उसके बाद सोहन को सोने की चौकी पर बैठाकर ठंडे खुशबूदार पानी से नहलाया गया। गांव के तालाब में नहाने वाले उस चरवाहे के लिए यह सब किसी स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। सोहन को यहां आकर किसी राजा महाराजा की तरह महसूस हो रहा था। उसके बाद दोनों ने उसे एक तौलिए से साफ किया और उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए। यह कपड़े भी किसी राजा को मात देने वाले थे। रेशमी रंग के सोने की कढ़ाई वाले चमचमाते हुए कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी इन कपड़ों को सिला गया हो। सोहन ने जैसे ही उन कपड़ों को पहना तो उसे ऐसे लगा कि जैसे वे कपड़े उसी के माप के अनुसार सिले गए हों। उनको पहनकर जब सोहन ने अपने आप को आईने में देखा तो अपनी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। काफी देर तक वह अपने आप को उस आईने में निहारता रहा। सेवकों ने आकर उसके कपड़ों पर इत्र छिड़क दिया। वो बहुत ही अजीब सी खुशबू का इत्र था। वो इत्र खुशबू में कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग को सुन्न सा कर रहा था। तभी उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर सोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे वही सुंदर युवती खड़ी थी। वो किसी राजकुमारी जैसे सुंदर कपड़ों में थी। उस सुंदर युवती को देखकर सोहन मोहित सा होकर उसकी ओर बढ़ने लगा। उस युवती ने सोहन का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। वो सोहन को एक बड़े से भोजन की मेज पर ले गई। उस मेज पर ढेर सारे तरह तरह के पकवान रखे थे, जिनमें से कई प्रकार की मिठाइयां और फलों के बारे में तो सोहन को पता भी नहीं था कि यह क्या क्या है। तरह तरह का खाने का सामान देखकर सोहन का मन उन्हें खाने के लिए ललचा उठा। सोहन मन ही मन यह सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि चलो यह सब कुछ उसे खाने को मिलेगा। सोहन ने जैसे ही उन्हें खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी उस युवती ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। सोहन ने उस युवती की ओर देखा तो उसने कहा कि यह सब तेरा है, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सोहन तो भरपेट खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
उसकी बात सुनकर सोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं। तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उस स्त्री ने कहा, तुम्हें कालू बाबा को हमारे पास लेकर आना होगा। उस युवती के मुख से इस तरह कालू बाबा का नाम सुनकर सोहन हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा, कालू बाबा कौन? वो युवती मुस्कुराई और बोली, वही तुम्हारे अपने कालू बाबा। उस युवती की बात सुनकर सोहन समझ गया कि इस युवती को सब पता है। सोहन के लिए यह कोई नया नाम नहीं था। वह कालू बाबा से अच्छी तरह से परिचित था। कालू बाबा उसके लिए बहुत खास थे। सोहन की उम्र और उनकी उम्र में एक बड़ा अंतर होने के बावजूद भी वे लोग एक प्रकार से मित्र जैसे थे। बचपन से ही उसे कालू बाबा से एक अलग सा ही लगाव था। उसके पिताजी के मरने के बाद कालू बाबा उनके दोस्त होने के नाते हमेशा जरूरत पड़ने पर सोहन की मदद करते थे। वे उसे अक्सर अपने साथ घुमाने भी ले जाते थे। लेकिन सोहन की समझ में यह बात नहीं आई कि उस युवती को कालू बाबा से भला क्या काम हो सकता है। इसलिए सोहन ने उस युवती से पूछ ही लिया, तुम कालू बाबा से क्यों मिलना चाहती हो? अगर तुम कालू बाबा को बुलाना चाहती हो तो तुम ही जाकर बुला सकती हो। कालू बाबा तो किसी के भी बुलाने से आ जाते हैं। फिर तुम कालू बाबा को बुलाने के लिए मुझे क्यों बोल रही हो? तब उस युवती ने कहा, अगर मैं उन्हें बुला सकती तो तुमसे कभी नहीं कहती। अब तुम देख लो, अगर तुम्हें इस भोजन का आनंद लेना है तो तुमको कालू बाबा के पास जाना पड़ेगा और किसी भी तरह से उन्हें मेरे पास लाना होगा। सोहन में बुद्धि तो एक चरवाहे के बराबर ही थी, इसलिए उसने सोचा कि कालू बाबा को बुलाकर लाना कौन सी बड़ी बात है। मैं उन्हें बुला लाऊंगा। हो सकता है कि इस युवती को कोई समस्या हो जिसका हल वे निकालना चाहती हो। यह सोचकर सोहन ने उन्हें हाँ कर दी। सोहन के हाँ करते ही वह औरत खुश हो गई और उस औरत ने फिर एक आवाज दी। उस युवती की आवाज सुनकर दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति तुरंत वहां पर सेवा के लिए उपस्थित हो गए। सोहन के लिए यह एक बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वे दोनों व्यक्ति अचानक ही गायब हो जाते और अचानक से ही प्रकट हो जाते थे। खैर, उस समय सोहन ने इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए सामने रखे भोजन पर ज्यादा ध्यान दिया। उस समय सोहन के लिए सामने रखा हुआ भोजन उनसे ज्यादा मायने रखता था। उसके बाद सोहन खाने की मेज पर रखे भोजन पर टूट पड़ा। उसने तब तक रुकने का नाम नहीं लिया जब तक उसका पेट पूरी तरह से नहीं भर गया। वे दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति उसकी सेवा में लगे रहे और उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। जैसे ही सोहन की थाली में पूरी खत्म होती तुरंत ही दूसरी पूरी आ जाती। जैसे ही हलवा खत्म होता तुरंत हलवा आ जाता। जैसे ही सब्जी खत्म होती तुरंत सब्जी आ जाती। जब सोहन का पेट गले तक भर गया तो उसने संतुष्टि भरी डकार मारी। तब तक सोहन के लिए हाथ धोने का पानी भी आ चुका था। उन लोगों ने सोहन के हाथ धुलाए और हाथ साफ करने के लिए एक तौलिया भी दिया। सोहन के लिए यह सब किसी स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि वह तो एक बहुत ही गरीब घर से था और उसने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। जब पेट भर गया तो वह सोचने लगा कि अगर अब सोने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो अभी अपने मन में सोच ही रहा था कि अगर सोने को मिल जाता तो मजा आ जाता। उसी समय वह युवती फिर से वहां प्रकट हो गई और उसने सोहन से खाने के बारे में पूछा तो सोहन ने कहा कि खाना बहुत बढ़िया था। ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया था। सोहन ने उस युवती से पूछा, आप कौन हैं? सोहन के पूछने पर उस युवती के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और फिर उसने अपने आप को संभाला और बताया कि वह राजनगर की राजकुमारी है। उसे कालू बाबा से कुछ काम कराना है। वह कालू बाबा के पास जाना चाहती है पर वहां जा नहीं सकती।
इसलिए तुम्हारे माध्यम से कालू बाबा को बुलाना चाहती है। सोहन के लिए यह जानकारी काफी थी। सोहन इस बात के लिए तैयार भी हो गया। उसने कहा कि मैं कालू बाबा को बुला लाऊंगा। वह युवती सोहन को सोने के कमरे तक लेकर गई और उसने उसे वहां छोड़ दिया। वो सोहन को वहां छोड़कर वहां से चली गई। उस कमरे में सामने ही शानदार बिस्तर था। पेट भरा हुआ था, सो नींद तो आनी ही थी। सोहन छलांग लगाकर बिस्तर पर जाकर लेट गया और अगले ही पल में वह नींद की गोद में समा चुका था। कुछ ही देर बाद पूरा कमरा सोहन के खर्राटों से गूंज रहा था। भरपूर नींद लेने के बाद जब सोहन की आंख खुली तो कमरे में संगीत बज रहा था। वो युवती वहां बैठकर वीणा बजा रही थी। वीणा के मीठे स्वर कमरे में चारों ओर गूंज रहे थे। सोहन को संगीत का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसके संगीत में गजब का जादू था, जिसे सुनते रहने की इच्छा होती थी। सोहन को जगा हुआ देखकर युवती उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तब तक दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति फिर से वहां प्रकट हो चुके थे। एक व्यक्ति के हाथ में पानी का बर्तन था और दूसरे व्यक्ति के हाथ में तौलिया था। उन्होंने सोहन का हाथ धुलवाया और फिर युवती ने सोहन का हाथ पकड़ लिया। उस राजमहल जैसे भवन में चारों ओर हल्की हल्की एक सफेद रोशनी छाई हुई थी। पता नहीं उस भवन में यह सफेद रोशनी कहां से आ रही थी। वह युवती सोहन का हाथ पकड़कर अपने साथ राजमहल घुमाने के लिए ले गई। उसने सोहन को पूरे का पूरा राजमहल घुमाया। सचमुच वो एक अद्भुत राजमहल था, जिसकी बनावट और खूबसूरती की कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। सोहन उसके साथ राजमहल को हैरानी से देखते हुए हर जगह घूम रहा था। वहां घूमते समय उसे एक बात बड़ी अजीब लगी कि पूरे राजमहल में उसे कहीं पर भी और कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। राजमहल के बाहर एक भव्य बगीचा बना हुआ था। उस बगीचे के किनारे पर एक तालाब बना हुआ था। उस तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था। बगीचे के अंदर बहुत से सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उन फूलों की खुशबू से पूरा राजमहल महक रहा था। उन फूलों की बनावट भी अलग थी। उन फूलों का आकार लगभग गोभी के फूल के बराबर था। फूलों का रंग भी बहुत सुंदर था। उस बगीचे के अंदर से एक छोटे कमरे में जाने के लिए एक पतला सा रास्ता बना हुआ था। सोहन को लेकर वह युवती उस रास्ते से होती हुई कमरे में आ गई। उस कमरे में एक बहुत ही सुंदर बिछौना बिछा हुआ था। उस कमरे में पहुंचकर उस युवती ने सोहन को अपने रूप का ऐसा नजारा दिखाया कि उसके बाद सोहन को कुछ होश ही नहीं रहा। वो उसके रूप के जादू में ऐसा खोया कि वह किसी भी चीज के लिए उस युवती को मना करने के लायक ही नहीं बचा। इसके बाद तो सोहन को पता ही नहीं चला कि कब पूरी रात बीत गई। सुबह होने पर जब उसकी नींद खुली तो उसे स्नान कराया गया और फिर वही स्वादिष्ट भोजन कराया गया। भोजन करने के बाद सोहन ने फिर से जी भरकर नींद का आनंद लिया। सोहन के दिन ऐसे ही बड़े आराम और मजे से गुजर रहे थे। बल्कि यह कहना ठीक होगा कि यह उसके जीवन का सबसे सुखद समय चल रहा था। अच्छा भोजन, खूब आराम। सोहन की तो जैसे जिंदगी ही बदल चुकी थी। यहां खुद उसे इस बात का भी होश नहीं रहता था कि वह धरती पर है या स्वर्ग में है। उस सुंदर युवती का जादू उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। सोहन उस युवती के मोहजाल में पूरी तरह से फंस चुका था। वह उस युवती के कहने पर कुछ भी कर सकता था। अब अगर वह युवती सोहन को कहती कि कालू बाबा को रस्सी से बांधकर लेकर आओ तो सोहन बिना कुछ सोचे समझे वह भी कर गुजरता। एक दिन सुबह स्नान के बाद वो युवती सोहन को अपने साथ लेकर महल के एक तहखाने में गई। उस तहखाने के अंदर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। चलते चलते वे दोनों एक छोटे से चौकोर कमरे में पहुंच गए।
वहां पहुंचकर उस औरत ने एक दीवार पर लगे एक गोल चक्कर को घुमाया। उस गोल चक्कर के घूमते ही सामने की दीवार का एक हिस्सा दाहिनी ओर सरक गया। वहां पर एक दरवाजा बन गया। उसके बाद सोहन और वह युवती दोनों उस दरवाजे से होते हुए आगे बढ़े। सामने ही एक काफी लंबा गलियारा बना हुआ था। लगभग 200 मीटर चलने के बाद उन्हें एक और गोल चक्कर दिखाई दिया। उस युवती ने उस गोल चक्कर को अंदर की तरफ घुमाया। उसे घुमाते ही जिस जगह पर वे दोनों खड़े थे वह स्थान ऊपर की तरफ उठने लगा। उस युवती ने सोहन से कहा, सोहन, मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में तुम्हारे गांव के पास छोड़ दूंगी। तुम्हें कालू बाबा को वहीं पर लेकर आना होगा जहां पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वहां पर रात के 10 बजे के बाद आना है। वहां पहुंचकर तुम 3 बार ताली बजाना। मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। सोहन ने हाँ में अपना सिर इस तरह से हिलाया जैसे कि वो सब कुछ समझ चुका हो। इसके बाद उस युवती ने अपनी चुनरी सोहन के सिर पर डाल दी। चुनरी अपने ऊपर पड़ते ही सोहन को ऐसा लगा जैसे वह बेहोश हो रहा हो। जब सोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि वह नदी के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसके पुराने वाले कपड़े भी वहीं पास में पड़े हुए थे। उसके राजसी कपड़े जो उसने पहन रखे थे गायब हो चुके थे। अब वह हैरानी से चारों ओर देख रहा था। सोहन को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से धरती पर वापस आ गया है। यह सोचकर थोड़ी देर के लिए उसे दुख तो हुआ। फिर उसे याद आया कि उस युवती ने उसे यहाँ पर कालू बाबा को लाने के लिए भेजा है। सोहन धीरे से उठा। उसने नदी में स्नान किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाते समय रास्ते में उसे गांव के कई लोग मिले, लेकिन कोई भी व्यक्ति सोहन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सोहन अगर किसी को छूने की कोशिश करता तो उसे सोहन का स्पर्श ही नहीं होता था। उसकी तरफ देखकर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको सोहन दिखाई नहीं दे रहा था। सोहन के लिए यह बड़ी हैरानी वाली बात थी। सोहन ने अपने 1-2 दोस्तों को छूने की भी कोशिश की, लेकिन उनको भी सोहन के छूने का एहसास ही नहीं हुआ। इस सब को समझने के लिए सोहन ने अपने एक दोस्त को लात मारी तो उस दोस्त को भी पता नहीं चला और उसकी लात हवा में ही रह गई। सोहन ने दूसरे दोस्त को हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ ही नहीं पाया। उस दोस्त को भी उसका एहसास नहीं हुआ। अब घबराने की बारी सोहन की थी, क्योंकि जो सोहन के साथ हो रहा था उसकी तो सोहन ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सोहन बुरी तरह घबरा चुका था। घबराकर सोहन वहीं पर बैठ गया और अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में सोचने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। भूत प्रेतों में भरोसा न करने वाले सोहन की समझ में अब यह बात आ चुकी थी कि वह युवती जरूर कोई भूतनी थी। उस युवती ने ही मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जिसके कारण उसके अपने गांव वाले उसे नहीं देख पा रहे हैं। सोहन सोचने लगा कि किसी ना किसी को तो मैं जरूर दिखाई दूंगा। इस उम्मीद के साथ सोहन ने पूरे गांव का चक्कर मार लिया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। जब सोहन चारों तरफ से निराश हो गया तब उसे याद आया कि मुझे तो कालू बाबा को उस औरत के पास भेजना है। अब इस हालत में तो मेरा आखिरी सहारा भी कालू बाबा ही है। शायद कालू बाबा ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। यदि उस औरत ने इतनी दूर से मुझे कालू बाबा के पास भेजा है तो वह मुझे जरूर देख लेंगे। यह सोचकर सोहन तेजी से कालू बाबा के घर की तरफ चल दिया। जब वह वहां पहुंचा उसे वहां पर कालू बाबा तो दिखाई नहीं दिए। शायद बाबा घर पर नहीं थे, लेकिन उसे बाबा की पत्नी घर के बाहर ही दिखाई दे गई। बाबा की पत्नी भी सोहन को अच्छे से जानती थी।
उसने सोहन को देखते ही कहा कि सोहन, तुम बहुत दिनों के बाद आए। तुम इतने दिन कहाँ थे? सोहन ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही उससे कालू बाबा के बारे में पूछा तो उसने कहा, बाबा बाहर गए हैं, शाम तक वापस आएंगे। उसकी पत्नी का उत्तर पाकर सोहन पलटकर वापस जाने लगा। तभी उसे ख्याल आया, अरे मुझे तो कोई देख नहीं पा रहा था, फिर इन्होंने मुझे कैसे देख लिया? कालू बाबा गांव का झाड़ फूंक करने वाला एक बाबा था। उसने कहीं से तांत्रिक विद्या सीखी हुई थी। गांव में वह अपनी जवान पत्नी के साथ रहता था। कालू बाबा की उम्र लगभग 60 साल की थी और उसकी पत्नी लगभग 30 साल की थी। कालू बाबा बिल्कुल काला और मजबूत कदकाठी वाला था, जबकि उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी। उसकी पत्नी एकदम गोरी चिट्टी और बेहद सुंदर थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरकर जमीन पर आ गई हो। उन दोनों की जोड़ी एकदम बेमेल होने के बावजूद पिछले 10 साल से बरकरार थी। उनकी गृहस्थ अच्छे से चल रही थी। जैसा कि आमतौर पर लोगों को लगता है कि बुजुर्ग पुरुष और युवा पत्नी हो तो उनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी युवा पत्नी को देखकर गांव के कई युवकों ने यह सोचकर उस सुंदर महिला पर डोरे डालने की कोशिश भी की। इसका पति तो बिल्कुल काला है और यह कितनी सुंदर रूपवान है, यह जरूर किसी ना किसी के बस में हो जाएगी। लेकिन कालू बाबा की पत्नी तो कालू बाबा के प्रति बहुत ही ईमानदार और समर्पित थी। उसने किसी युवक को भी घास नहीं डाली। यह देखकर गांव वाले आश्चर्य करते थे कि कालू बाबा में ऐसा क्या है कि जिसे देखकर इस महिला ने उस बुढ़े से शादी कर ली। यह एक रहस्य था जिस पर से ना तो कभी बाबा ने पर्दा उठाया और ना ही उसकी पत्नी ने। कालू बाबा से जब भी उनकी शादी के बारे में या उनकी पत्नी के बारे में कोई भी सवाल किया जाता था तो वह बात बदल देता था और मुस्कुराकर चुप हो जाता था। कालू बाबा तंत्र विद्या में निपुण थे। जैसा कि सब जानते हैं कि तंत्र विद्या का सबसे बड़ा क्षेत्र असम कामाख्या या कामरूप क्षेत्र माना जाता है। ज्यादातर तांत्रिक उसी इलाके से अपनी तंत्र साधना सीखते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही कालू बाबा भी वहीं से तांत्रिक विद्या सीख कर आए थे। वे अपनी तंत्र विद्या में बहुत ही माहिर थे। कालू बाबा जब से तांत्रिक विद्या सीखकर अपने गांव में आए थे, वह गांव के मंदिर के पास ही विभिन्न प्रकार की अपनी साधनाएं पूरी करते आए थे। स्वभाव से बहुत अच्छा होने के कारण गांव के सभी लोग कालू बाबा को बड़ी इज्जत से देखते थे। कालू बाबा के गुरु भी उसी मंदिर के पुजारी थे। कालू बाबा को बहुत सी अजीब सी शक्तियां प्राप्त थीं। गांव के बच्चे उन्हें देख लेते तो उन्हें घेर कर बैठ जाते थे। कालू बाबा को भी बच्चे बहुत पसंद थे और वह उन सभी को तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कालू बाबा गांव के बच्चों के साथ खेलते और कई बार सब मिलकर गांव से बाहर भी चले जाते थे। जब वह सब गांव में वापस लौटते थे तो उन सभी के हाथों में पत्तों के बने हुए दोने भी होते थे। उन पत्तों के बने हुए दोनों में जलेबी जैसी कोई मिठाई भी होती थी। कालू बाबा अपने यह करतब हमेशा गांव के बाहर जाने पर ही दिखाते थे। उनके कंधे पर एक झोला टंगा रहता था। बच्चे जब भी उनसे मिठाई की मांग करते तो वह अपनी झोली में से मिठाई निकालकर सबको दे देते। सोहन सोच रहा था कि मैंने भी कई बार उन मिठाइयों का आनंद लिया था। कालू बाबा को जड़ी बूटियों का भी अच्छा ज्ञान था। बच्चों या बड़ों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, जैसे उन्हें नजर लग जाना या भूत पकड़ लेना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए गांव के सभी लोग कालू बाबा की मदद लेते थे। कालू बाबा बच्चों के लिए किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका समाधान चुटकियों में कर देते थे। एक प्रकार से वही गांव के वैद्य थे। वह दिल के भी बड़े अच्छे इंसान थे।
उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह पूरे गांव में सभी बच्चों को अपनी संतान के समान मानते थे। गांव के सारे बच्चे भी उनकी बात खुशी खुशी मानते थे। कालू बाबा को घूमने का बड़ा शौक था और कई बार वह एक हफ्ते तक अपने घर में वापस नहीं आते थे। साल में 1-2 बार तो कालू बाबा महीने भर के लिए भी अपने गांव से गायब हो जाते थे। गांव के सभी लोग उनके बारे में जानते थे, इसलिए उनकी ज्यादा फिक्र नहीं करते थे। उनकी पत्नी भी इस मामले में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होती थी। वह बड़े धैर्य से उनके वापस आने की प्रतीक्षा करती थी। सोहन अक्सर उनके साथ घूमता रहता था और वह ऐसी कई घटनाओं का गवाह भी था जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय थीं। एक बार लगभग 16 से 17 साल की उम्र में सोहन अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर चल रहा था। पैर फिसलने के कारण वो कुल्हाड़ी के साथ गिर पड़ा। कुल्हाड़ी सोहन की दाहिनी जांघ को काटते हुए लगभग 2 इंच अंदर घुस गई थी। कुल्हाड़ी से कटने के कारण घाव बहुत गहरा हो गया। उस समय उनके गांव में आज की तरह दवा और डॉक्टर भी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। सोहन को घायल अवस्था में कालू बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने अपनी झोपड़ी के पीछे जाकर एक 3 पत्तियों वाले पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ी और उन पत्तियों से रस निकालकर उस रस को सोहन के घाव पर निचोड़ दिया। सोहन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। दर्द के मारे सोहन बहुत छटपटा रहा था, इसलिए बाबा ने उसके साथ आए लोगों को सोहन के हाथ पैर पकड़ने के लिए कहा। दर्द के मारे सोहन बहुत तड़प रहा था। 4 लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और सोहन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन सोहन को पकड़ने वाले लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। कालू बाबा ने जिन पत्तों को निचोड़कर रस निकाला था, उनकी पत्तियों को मसलकर उसकी चोट पर रख दिया। फिर सागवान के पत्ते से लपेट दिया और उसके बाद एक कपड़ा लेकर उसकी जांघ को बांध दिया। आधे घंटे तक उसे खूब जलन होती रही, लेकिन सोहन को पकड़कर रखने वाले लोगों ने उसे उसी प्रकार पकड़े रखा। इस बीच बाबा अपने मंत्र भी बुदबुदा रहे थे। आधा घंटा होते होते धीरे धीरे जलन शांत होने लगी। कालू बाबा ने सोहन से सख्त लहजे में कहा था कि घाव किसी भी हालत में गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला हो गया तो वह पक जाएगा, फिर घाव ठीक होने में महीना भर लगेगा। घाव पकने के डर के मारे सोहन उस दिन शौच के लिए भी नहीं गया था। दूसरे दिन सुबह कालू बाबा सोहन के घर आए। उनके हाथ में एक काला डंडा रहता था। उन्होंने उस डंडे को सोहन के घाव के चारों तरफ घुमाया और उसके बाद घाव पर बंधी हुई पट्टी को निकाल दिया। सोहन के घाव के कटे हुए दोनों हिस्से आपस में अच्छी तरह से जुड़ चुके थे। सिर्फ एक पतली सी रेखा दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घाव को गोंद से चिपका दिया गया हो। यह देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हफ्ते भर के अंदर उस दवा के प्रभाव से वो पूरा जख्म बराबर हो गया। देखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि सोहन की जांघ कहीं से कटकर 2 हिस्सों में अलग हुई थी। यहां तक कि उसके बीच की लकीर भी गायब हो चुकी थी और त्वचा भी सामान्य हो गई थी। ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य केवल कालू बाबा ही कर सकते थे। इसलिए औषधियों के बारे में भी उनकी जानकारी काफी तारीफ के लायक थी। कालू बाबा ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। सोहन उसी कालू बाबा को उस भूतनी के पास लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उस भूतनी ने सोहन को उस कालू बाबा को बुलाकर लाने के लिए कहा था। सोहन को यह समझ नहीं आया कि वह भूतनी कालू बाबा को अपने पास क्यों बुलाना चाहती थी, लेकिन इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो फिर से वापस लौटकर कालू बाबा के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर सोहन ने बाबा की पत्नी को पूरी बात बताते हुए उससे इस विषय में जानना चाहा, तो उसने सोहन को टाल दिया। उसके बाद सोहन बाबा के घर से वापस लौट आया।
सोहन कालू बाबा की झोपड़ी से कुछ दूरी पर जाकर झोपड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर बाबा के आने का इंतजार करने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि कब बाबा वापस लौटें और वह इस बारे में उनसे बात कर सके। शाम को काफी अंधेरा होने पर उसे कालू बाबा अपने घर की ओर लौटते दिखाई दिए। कालू बाबा जैसे ही अपने घर से कुछ दूरी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर सोहन को देखा। सोहन को देखकर कालू बाबा वहीं पर रुक गए। तब तक उनकी पत्नी झोपड़ी के अंदर जा चुकी थी। सोहन को देखकर बाबा के चेहरे पर विचित्र भाव प्रकट हो गए। उन्होंने सोहन को वहीं रुकने का इशारा किया और अपने डंडे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद कालू बाबा अपने मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उन्होंने अपने झोले में से भस्म की एक मुट्ठी निकाली और उस डंडे के ऊपर के हिस्से में रख दी। डंडे का ऊपरी हिस्सा सांप के आकार का था, जिसमें एक गड्ढा सा बना हुआ था। कालू बाबा ने वह भस्म उसी गड्ढे में डाली थी। भस्म डालने के बाद बाबा ने एक छोटा चाकू निकाला और अपनी उंगली में एक चीरा लगा दिया। उसमें से जो खून निकला उस खून से डंडे के सर्पाकार हिस्से पर तिलक करके उस डंडे को छोड़ दिया। उसके बाद वह डंडा हवा में उछला और उसमें से निकली भस्म ने बाबा की झोपड़ी के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। जैसे ही गोल घेरा पूरा हुआ, ऐसा लगने लगा जैसे उनकी पूरी झोपड़ी को किसी धुंध ने घेर लिया है। वह झोपड़ी लगभग गायब सी हो चुकी थी। अब वहां पर सिर्फ धुंध का बना हुआ एक गोला सा दिखाई दे रहा था। सोहन कालू बाबा के साथ काफी समय रहा था, पर उन्होंने इस प्रकार के चमत्कार उसे पहले कभी नहीं दिखाए थे। इसलिए सोहन भी उनकी शक्तियों को देखकर हैरान था। तभी उन्होंने आवाज लगाई तो सोहन अपनी होश में आया। उसके बाद उन्होंने सोहन को अपने पीछे आने का इशारा किया और वह तेजी से जंगल की ओर चल दिए। सोहन भी कालू बाबा के पीछे पीछे चला जा रहा था। चलते चलते वे जंगल के बीच में पहुंचे, जहां पर एक बड़ा सा खंडहर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खंडहर किसी पुराने महल का हिस्सा था, जो लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। उसके बीच में एक बड़ी सी गोल पत्थर की शिला रखी थी। उस शिला का आकार कुछ कुछ कछुए के आकार जैसा था। शायद समय के बहाव और मौसम की मार ने उस शिला का सिर गायब कर दिया था, इसलिए देखने पर अब केवल गोल वाला भाग नजर आता था। सोहन ने बचपन में कई बार खेलते खेलते जंगल में आने पर इस खंडहर को भी देखा था। कालू बाबा के साथ सोहन उसी खंडहर में पहुंच गया। बाबा ने उस खंडहर के बाहर खड़े होकर कुछ अजीब सा मंत्र जाप किया। फिर कालू बाबा ने डंडे को उसी प्रकार से ऊपर की तरफ उछाला। वो खंडहर भी उस सफेद धुंध में छिपता चला गया। उस समय काफी रात हो चुकी। रात की अंधेरी चादर चारों ओर फैल चुकी थी। बाबा की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वह महल के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह से वाकिफ है। कालू बाबा सोहन को अपने पीछे आने का इशारा करके उस गोल पत्थर की ओर बढ़ गए। कालू बाबा ने उस गोल पत्थर को घुमाया और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को घुमाया, जमीन के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से हटने लगा। कुछ ही देर में वहां एक आदमी के अंदर जाने के लायक रास्ता बन गया। कालू बाबा उस रास्ते से होते हुए अंदर चले गए। बाबा के पीछे सोहन भी अंदर चला गया। अंदर घुसने के बाद दरवाजा बंद हो गया। बाबा ने मशाल को दीवार पर टांग दिया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। सोहन ने उनसे बात करने की कोशिश की। बाबा बोले, सोहन तू कहां जाकर फंस गया? मैं बचपन से तुझसे कहता आ रहा था उल्टे सीधे काम मत किया कर, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब बिना शरीर के घूम रहा है। सोहन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने कालू बाबा से कहा, पहले आप मेरी कहानी तो सुनो।
उनकी बात सुनकर कालू बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने सोहन को अपनी पूरी कहानी सुनाने को कहा। सोहन ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी कहानी एक ही सांस में सुना डाली। सोहन की पूरी बात सुनकर बाबा के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, सोहन, तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने एक प्रेतनी से संबंध बना लिए हैं, इसलिए अब तो तू उस प्रेतनी से बच ही नहीं सकता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अब मैं तुझे उस प्रेतनी से कैसे बचाऊंगा। बाबा के मुख से यह बात सुनकर डर के मारे सोहन का बुरा हाल हो गया। सोहन ने बाबा के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि बाबा, आप कुछ तो उपाय निकालो और मुझे इस समस्या से बचा लो। बाबा, वैसे तो मैं उस प्रेतनी की कैद में भी बहुत खुश था, क्योंकि वहां पर मुझे सब कुछ मिल रहा था। लेकिन गांव में लौटने के बाद जब मुझे अपने शरीर के ना होने का एहसास हुआ, तभी से मैं दुखी हूं और मैं उससे छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगा हूं। बाबा, मेरी हालत में आपके अलावा मुझे और कोई भी बचा नहीं सकता। गांव वालों के व्यवहार से इतने समय में यह बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ चुकी थी। इतना कहने के बाद सोहन बाबा के बोलने का इंतजार करने लगा। कालू बाबा सामने रखी चौकी पर बैठ गए। उस चौकी पर बैठते ही वह अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगे, जैसा कि किसी देवता के आने पर होता है। यह सब सोहन ने पहले भी देखा हुआ था, इसलिए वह जानता था कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वे ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे यह लगता है कि उनके शरीर में कोई शक्ति आ गई है। थोड़ी देर तक कालू बाबा का सिर जोर जोर से हिलता रहा। उसके बाद वह शांत हो गए। ऐसा लगा जैसे कालू बाबा किसी ध्यान में चले गए हों। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और आवाज निकाली, सोहन, तू तो बुरी तरह फंस गया और अब तेरी वजह से मेरा भी नुकसान होगा। सोहन, तू मेरे दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं तुझे इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता। सोहन कहने लगा, बाबा, अब तो मुझे आपका ही सहारा है। कुछ देर चुप रहने के बाद बाबा ने फिर से कहना शुरू किया, सोहन, ठीक है, तो फिर आज तुझे मैं वह सच्चाई बताता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। लेकिन अब तुझे इस बारे में पता होना जरूरी है। जो भी बातें बाबा कह रहे थे सोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन सोहन पूरा ध्यान लगाकर कालू बाबा की बात को सुन रहा था। बाबा बोले, सोहन, तुमने मेरी पत्नी को देखा है। मेरी पत्नी वास्तव में कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वह एक प्रेतनी है जिसे मैंने पकड़ कर रखा हुआ है और उसी को छुड़ाने के लिए वह सुंदर औरत तेरे माध्यम से मुझे बुलाना चाहती है। वो सुंदर औरत जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, वह चाहती है कि तेरे बदले में मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं। अब चौंकने की बारी सोहन की थी। सोहन यह सुनकर हैरान था कि बाबा की पत्नी भी एक प्रेतनी थी। उसने बचपन से देखा था कि वह बिल्कुल एक सामान्य महिला की तरह रहती थी। सोहन सोच रहा था कि वह घर के सारे कामकाज गांव की दूसरी औरतों की तरह ही करती थी। उसे देखकर मुझे या गांव वालों को किसी को भी कभी यह नहीं लगा कि वह एक भूतनी है। आज जब बाबा ने यह सच सोहन को बताया तो यह सच जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सोहन समझ गया कि जब गांव का कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पा रहा था तो कालू बाबा की पत्नी ने मुझे कैसे देख लिया था, और उस समय उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान क्यों आई थी। सोहन का ध्यान तब टूटा जब बाबा ने उससे कहा, सोहन, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे तेरे साथ जाना तो पड़ेगा। मैं तुझे जो राज बता रहा हूं उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो वह प्रेतनी भी तेरे साथ रहने लग जाएगी या फिर मेरी वाली प्रेतनी भी मुक्त होकर चली जाएगी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है।
अगर तू समझदारी से काम लेगा तो वह प्रेतनी जिंदगी भर तेरे साथ तेरी पत्नी बनकर रहेगी। अगर तू अपने काम में चूक गया तो मुझे भी अपनी प्रेतनी को खोना पड़ेगा। बाबा ने उसे घूरते हुए पूछा, सोहन बोल, क्या तू तैयार है? अब सोहन के पास बाबा से बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सोहन ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कालू बाबा ने फिर बोलना शुरू किया, सोहन, यह बात तू अच्छी तरह से जान ले कि कोई भी प्रेतनी तब तक तेरे वश में रहेगी जब तक उसका कोई कपड़ा तेरे पास रहेगा। इसलिए मैंने भी अपनी वाली प्रेतनी को वश में करने के लिए उसकी चुनरी को अपने पास बहुत संभाल कर रखा हुआ है। इतना बोलकर कालू बाबा ने अपने झोले में से एक चुनरी निकालकर सोहन को दिखाई और उससे कहा कि जब तक उस प्रेतनी की यह चुनरी मेरे पास है तब तक वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे मेरे पास मनुष्य रूप में ही रहना पड़ेगा। जब तक मैं खुद उसे उसकी यह चुनरी वापस नहीं करूंगा तब तक उसे मनुष्य रूप में मेरे पास ही रहना पड़ेगा और मेरे सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा। कालू बाबा की इन रहस्यमय बातों को सुनकर जहां सोहन हैरान था, वहीं उसके दिल के किसी कोने में उस सुंदर औरत को पाने की उम्मीद भी जग गई थी। सोहन सोचने लगा कि यदि कालू बाबा एक प्रेतनी के साथ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तभी कालू बाबा ने यह कहते हुए उसका ध्यान तोड़ा कि अपनी योजना की सफलता के लिए हमें बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कालू बाबा ने कहा, सोहन, अगर मैं वहां अभी तेरे साथ चला गया तो तुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। तू चाहते हुए भी उस प्रेतनी के कपड़े नहीं उठा पाएगा। इसलिए अभी तुझे किसी उपाय से वहां वापस जाना पड़ेगा और कैसे भी करके उस प्रेतनी के कपड़े उठाने पड़ेंगे। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूं, इसे तू अपने पास रख ले और जैसे ही वहां उस सुंदर औरत की चुनरी तेरे हाथ लग जाए, इस गोली को अपने मुंह में डाल लेना। उसके बाद मैं तुझे उस लोक से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन सावधान रहना, इस गोली के बारे में उस प्रेतनी को पता नहीं चलना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब तुम उसका विश्वास जीत लोगे। वहां पहुंचकर तुम इस गोली को किसी ऐसी जगह पर छुपाना जहां लगातार पानी गिरता हो। उसके उस लोक में मेरी विद्या केवल एक पहर तक ही काम करेगी। इस एक पहर के बीच अगर तू उस गोली को किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं छुपा पाया तो वह प्रेतनी इस सब के बारे में जान जाएगी और फिर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा और फिर मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सोहन का मन बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। उसके लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसे यह सब करना ही था। इसके सिवाय उसके पास इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सोहन ने दुखी मन से बाबा को इस काम के लिए हाँ कह दिया। कालू बाबा ने सोहन को बताया कि वह प्रेतनी मुझे अपने लोक में इसलिए बुलाना चाहती है ताकि वह अपनी बहन यानी मेरी पत्नी को आजाद करा सके। उन्होंने राज पर से पर्दा उठाते हुए कहा, अगर किसी प्रेतनी का कपड़ा हाथ लग जाए तो वह मजबूर होकर साथ में रहने लगती है और वह तब तक साथ रहती है जब तक कपड़ा रखने वाला व्यक्ति खुद उसका वह कपड़ा उसे वापस ना कर दे। इसके बाद कालू बाबा ने सोहन को एक गोली दी जो कि एक जादुई गोली थी, लेकिन उस गोली का असर तभी हो सकता था जब उस गोली को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां लगातार पानी गिर रहा हो। कालू बाबा ने सोहन को यह भी बताया कि उनका जादू प्रेतनी के लोक में केवल एक पहर तक ही काम करेगा। उसके बाद वह प्रेतनी सब कुछ जान जाएगी। इसलिए तुझे एक पहर पूरा होने से पहले ही इस गोली को किसी सुरक्षित जगह छुपा देना है। सोहन को समझाते हुए उन्होंने कहा कि सोहन, प्रेतनी के लोक में पहुंचते ही वो प्रेतनी तुझे वापस तुम्हारे अपने शरीर में भेज देगी। उसके बाद जैसे ही वह प्रेतनी तुझे तेरा शरीर देगी,
वह तुमसे मेरे बारे में पूछेगी तो उस समय तुझे उससे कुछ भी ऐसा कहना है जिससे उसे लगे कि तुम सच बोल रहे हो। उसके बाद जब भी वह तुझसे संबंध बनाने के लिए कहे उस समय तू सावधान रहना। वही समय तेरे लिए सही समय होगा। सोहन, अगर उस समय तू अपने होश में रहा और तू उसका कपड़ा पा सका तो इस गोली को तू अपने मुंह में डाल लेना। गोली को मुंह में डालते ही मैं तुझे वापस इस लोक में खींच लूंगा। सोहन बहुत दुविधा में था, लेकिन इसके सिवा सोहन के पास दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं था। सोहन को तो अपने शरीर का कोई पता नहीं था। वो खामोशी से कालू बाबा की तरफ देख रहा था। इतना समझाने के बाद बाबा ने उससे आगे कहा, सोहन, तुझे वह प्रेतनी तेरे शरीर से अलग करके सिर्फ 24 घंटे के लिए बाहर रख सकती है। उसके बाद उसे तुझे वापस अपने पास बुलाना पड़ेगा। अगर वह वापस नहीं बुलाएगी तो तेरा शरीर मुर्दा हो जाएगा और फिर तू उसके किसी काम का नहीं रहेगा। बाबा के इस राज को बताते ही सोहन के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, यानी अगर उसने मुझे वापस नहीं लिया तो मैं तो गया। 1 हफ्ते के मजे के बदले मौत। यह एक बहुत बड़ी सजा थी, लेकिन सच्चाई सोहन के सामने खड़ी थी और सोहन उस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर था। इसके सिवा सोहन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सोहन के लिए प्रेतनी के पास वापस जाना ही एकमात्र रास्ता था, जिस पर कई बातें टिकी थीं। पहली यह कि प्रेतनी के लोक में ही वह जिंदा बच जाए। दूसरी यह कि वह प्रेतनी सोहन के वश में हो जाए और तीसरी यह कि प्रेतनी सोहन को मिले, सोहन भी जिंदा रहे और उस लोक से वापस आ जाए। आखिरी बात यह कि कहीं कालू बाबा को मेरे बदले में अपनी प्रेतनी वापस ना करनी पड़ जाए। इस तरह से अपने मन में सब तरह के विचार करके सोहन ने प्रेतनी के लोक में जाने का फैसला ले लिया। प्रेतनी के लोक में जाने से पहले सोहन ने कालू बाबा से पूछा, बाबा, मैं वहां जाकर उस प्रेतनी को क्या बताऊंगा कि मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं ला पाया? कुछ सोचकर कालू बाबा ने उससे कहा कि तुम उसे कहना कि कालू बाबा गांव नहीं लौटे, इसलिए मैं उन्हें लिए बिना ही वापस लौट आया। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने घर को बांध दिया है, इसलिए वह प्रेतनी मेरी पत्नी से भी मानसिक संपर्क नहीं कर पाएगी और उसे कुछ पता नहीं होगा। तेरे आने तक मैं भी इसी तहखाने में रहूंगा। मुझे भी कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी ताकि मैं तुझे उस लोक से वापस खींच सकूं। कोशिश करना कि तू उसके कपड़े के साथ वापस आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तो शरीर मिलते ही गोली लेकर मुंह में डाल लेना। मैं तुझे वापस खींच लूंगा। तुम वहां पर कोई ऐसा व्यवहार मत करना जिससे उसको तुझ पर किसी प्रकार का शक हो जाए। जैसे ही तू उस लोक में पहुंचेगा, जल्दी से जल्दी इस गोली को किसी पानी वाली जगह छुपा देना। याद रखना, 1 पहर के बाद वो प्रेतनी इस गोली के बारे में सब कुछ जान जाएगी। सोहन वापस जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी बाबा ने सोहन को एक थप्पड़ मारा। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही सोहन को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर हिल गया हो। जब सोहन को होश आया तो उसने देखा कि वह श्मशान घाट के पास पड़ा था। रात लगभग आधी हो चुकी थी क्योंकि चांद आसमान से आधी दूरी पार करने वाला था। वहां पहुंचकर सोहन ने 3 बार ताली बजाई। सोहन को ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसके ऊपर कूदी हो। उसे एक झटका सा लगा और सोहन वापस उसी राजमहल के बिस्तर के पास पहुंच गया। वहीं से सोहन ने देखा कि उसका अपना शरीर उसी बिस्तर पर पड़ा था। वो प्रेतनी भी वहां पर उसका इंतजार करती हुई मिली। उस प्रेतनी की आंखें गुस्से में लाल थीं। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो सोहन को कच्चा चबा जाएगी। वो बहुत ही कड़क आवाज में सोहन से पूछने लगी, कालू बाबा कहाँ हैं? सोहन की तो हालत पहले ही खराब थी।
अब उसका भयानक रूप देखकर बची खुची हिम्मत भी चली गई। सोहन डर से थरथर कांप रहा था। सोहन की हालत देखकर शायद उस प्रेतनी को उस पर दया आ गई थी। उसने सोहन से दोबारा पूछा, बाबा कहाँ हैं? सोहन ने डरते और सहमे हुए उसे जवाब दिया कि बाबा तो घर नहीं आए। बाबा की पत्नी ने उसे बताया कि वह अभी घर नहीं आए हैं। इतना सुनते ही उस प्रेतनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ को अजीब से ढंग से हिलाया। उसने ऐसा 2-3 बार किया। उसके बाद उस प्रेतनी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ऐसा करके उसने बाबा की पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की थी, मगर शायद उससे उसका संपर्क नहीं हो पाया था। सोहन मन ही मन सोचने लगा कि बेटा सोहन, अब तो तू फालतू में ही मारा जाएगा। फिर 5 से 7 मिनट में उस प्रेतनी के हाव भाव शांत हो गए। उसने अपने दोनों हाथ आसमान में उठाए और सोहन को बिस्तर पर चढ़ने का इशारा किया। सोहन जैसे ही बिस्तर पर चढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कि वह वहां बिस्तर पर पड़े हुए अपने शरीर में समाता जा रहा है। सोहन अपने शरीर में वापस लौट आया था। सोहन की इच्छा हो रही थी कि वह बिस्तर से नीचे छलांग लगाकर खुशी से नाचने लगे, लेकिन प्रेतनी के डर के मारे वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह शांत होकर बिस्तर पर लेट गया। तभी उस प्रेतनी ने ताली बजाई तो वही अधेड़ उम्र के 2 व्यक्ति फिर से वहां पर प्रकट हो गए। प्रेतनी ने उन दोनों को आदेश दिया कि इसे नहला कर लाओ, लेकिन कपड़े मत पहनाना। वे दोनों व्यक्ति सोहन को लेकर वहां से चल पड़े। स्नान घर में ना ले जाकर वे सोहन को एक झरने की ओर ले गए। यह स्थान सोहन ने पहले नहीं देखा था। इस झरने का पानी बिल्कुल काला था। उन्होंने कपड़े उतारकर सोहन को उस झरने के पानी के नीचे बैठा दिया। सोहन को वहां बिठाकर वे कुछ लेने के लिए वहां से चले गए। यही मौका था जब सोहन कुछ कर सकता था। जहां उन्होंने सोहन को बैठाया था, वहां सोहन ने पास ही पड़े एक पत्थर को टटोला और किस्मत से उसे उस पत्थर के नीचे एक गड्ढा मिल गया। सोहन ने उस पत्थर के नीचे उस गड्ढे में बाबा की दी हुई गोली को रख दिया। अब सोहन का काम पूरा हो चुका था, जिससे सोहन की हिम्मत थोड़ी बढ़ी तो जरूर, लेकिन उसका कामना अभी भी बंद नहीं हुआ था। उसे अब भी डर लग रहा था। उस झरने के पानी का रंग बिल्कुल काला था, बिल्कुल ऐसा जैसा कि एक नाले के पानी का रंग होता है। सोहन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यह लोग मुझे यहाँ नहलाने या साफ करने के लिए लाए हैं या फिर गंदा करने के लिए लाए हैं। डर के मारे उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। सोहन यह सोचकर शांत बैठा था कि जो हो रहा था उसे होने दे। थोड़ी देर बाद वे दोनों आदमी वापस लौटे। उनके हाथों में गहरे नीले रंग का कोई लेप था और एक धूपदान था। उन्होंने लेप लेकर सोहन के शरीर पर लगा दिया और उसके बाद धूप का धुआं उसके शरीर के सभी हिस्सों पर लगाने लगे। जैसे जैसे धुआं उसके शरीर में लगता, ऐसा लग रहा था जैसे सोहन के शरीर में ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कुछ देर तक ऐसा किया। सोहन को ऐसा लगा कि जैसे वह बहुत बलवान हो गया है। उसके शरीर के अंगों में से ताकत फूट रही थी। सोहन ने इधर उधर देखा तो एक आदमी उसे घूरने लगा। सोहन घबराकर दूसरी ओर देखने लगा तो वो मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते देखकर सोहन ने थोड़ी हिम्मत की और धीरे से उनसे पूछा, यहां से निकलने का कोई उपाय है क्या? उनमें से एक व्यक्ति ने दबी जुबान में कहा, बेटा जब तक जवानी है मजे कर ले, उसके बाद तू भी हमारे जैसे ही गुलामी करना। यहां जो भी एक बार आ गया वो यही आकर मर गया। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक यह प्रेतनी किसी के वश में नहीं हो जाएगी, तब तक हम भी ऐसे ही इसके गुलाम बने रहेंगे।
इसके बाद सोहन ने बात बदलने के विचार से उनसे पूछा कि तुम लोगों ने पिछली बार मुझे साफ पानी से नहलाया था, लेकिन इस बार तुम लोग मुझे काले पानी से क्यों नहला रहे हो? तब उन दोनों व्यक्तियों ने, जो कि अधेड़ उम्र के थे, सोहन को बताया कि जो भी व्यक्ति इस लोक से बाहर जाता है, उसके वापस आने पर उसे इसी पानी से स्नान कराया जाता है, ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए और वह प्रेतनी को खुश कर सके। वे दोनों व्यक्ति सोहन को बिना कपड़ों के ही लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। वहां से वापस जाते समय सोहन थोड़ा सा सावधान था। वह रास्ते का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अपना काम पूरा करने के बाद वापस इसी जगह लौटना था। इसलिए वह बीच बीच में रुककर कुछ चीजों को देखने लगता, ताकि वे उसकी याददाश्त में बनी रहे। लगभग 100 कदम चलने के बाद वो बगीचा आ गया, जिसमें वह सुंदर सा कमरा बना हुआ था। उन दोनों व्यक्तियों ने सोहन को उस कमरे के पास ले जाकर छोड़ दिया और वापस चले गए। उस कमरे के अंदर वह सुंदर औरत अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। उसका रूप अद्भुत था। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग से उतरकर कोई अप्सरा आई हो। सोहन फिर उसकी आंखों के जादू में खोने लगा। उसके बाद उन दोनों की प्रेम लीला शुरू हो गई। पूरी रात बीत गई। इस बार सोहन बहुत सावधान था, क्योंकि सोहन को पता था कि उसे यह अवसर अब दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे ही सोहन अपनी जगह से उठा और उसके उठते ही उस सुंदर औरत की आंखें भी खुल गईं। यह देखकर कि वह प्रेतनी अभी जाग रही है, सोहन ने एक अंगड़ाई ली और कमरे के दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर वाले तालाब के पानी में अपने पैर डालकर बैठ गया। सोहन को ऐसा करते देखकर शायद वह बेफिक्र हो गई और पलटकर सो गई। कुछ देर बाद सोहन फिर उठा और कमरे में आया तो उसने फिर आंख खोलकर देखा। सोहन उसके बगल में लेट गया। वो फिर आराम से सो गई। उसकी चुनरी पलंग के पास ही नीचे पड़ी हुई थी। सोहन ने हाथ बढ़ाकर उस चुनरी को उठा लिया था, लेकिन अब सोहन की दिक्कत यह थी कि वह खुद बिना कपड़ों के था। उस चुनरी को छुपाने लायक उसके पास कोई जगह नहीं थी। तभी सोहन को कमरे के बाहर वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में रखी हुई गोली सोहन को दिखाई। सोहन यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे यह तो वही गोली है जो मैंने वहां पत्थर के नीचे छुपाई थी। सोहन के दिमाग को एक झटका सा लगा और वह सोचने लगा, यह गोली इस व्यक्ति के पास कैसे आई? लेकिन सोहन के पास अब इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। मौका उसके पास था। सोहन ने एक झटके से जमीन से चुनरी उठाई और उस व्यक्ति की ओर दौड़ा। सोहन अभी कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि उस सुंदर औरत की दहाड़ गूंज उठी, ठहर जा, नहीं तो तुझे वहीं पर भस्म कर डालूंगी। उस अधेड़ व्यक्ति ने भी झट से वह गोली सोहन की तरफ उछाल दी। सोहन ने एक झटके से गोली को हवा में ही पकड़ लिया और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। सुंदर औरत को विश्वास नहीं हुआ कि उसी के आदमी ने उसे धोखा दे दिया है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकली और वह अधेड़ आदमी वहीं पर जलकर राख हो गया। लेकिन तब तक गोली अपना काम कर चुकी थी और सोहन वहां से गायब हो चुका था। गायब होने के बाद सोहन सीधा खंडहर में कालू बाबा के सामने प्रकट हुआ। कालू बाबा अपनी पूजा में मगन थे। बाबा के सामने एक हवन कुंड जल रहा था और उनके सामने कुछ अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई थीं, जिनसे वह हवन कर रहे थे। वहां चारों ओर खुशबू फैली हुई थी और उनके सामने 2 आसन बिछे हुए थे, जिसमें से एक आसन में भैंस का चमड़ा था तो दूसरे आसन पर गधे का चमड़ा बिछा था। बाबा ने सोहन को भैंस वाले चमड़े पर बैठने का इशारा किया। सोहन ने उन्हें चुनरी दिखाई और उनसे कहा कि अभी वह बिना कपड़ों के हैं।
तो कालू बाबा ने उसे उस चुनरी को अपनी कमर में लपेट कर बैठने को कहा। बाबा के कहे अनुसार सोहन ने उस चुनरी को लुंगी की तरह अपनी कमर में लपेट लिया और आसन पर बैठ गया। बाबा का मंत्र जाप चालू था। बीच बीच में वह पास में रखी हुई सामग्री आग में डालते जा रहे थे। कुछ देर तक अपनी कार्यवाही करने के बाद बाबा ने मंत्र जाप को रोक दिया और सोहन की ओर देखकर मुस्कुराए। बाबा सोहन से कहने लगे, सोहन तेरी तो निकल पड़ी, अब तो चुपचाप अपने घर जा। यह दूसरी धोती पहन ले, लेकिन याद रखना इस चुनरी को किसी के हाथ नहीं लगने देना। एक बात और याद रखना, इस चुनरी को धोने की गलती कभी मत करना। यदि इस चुनरी से उसकी और तेरी गंध मिट गई तो वह मुक्त हो जाएगी। इसे कहीं पर छुपा कर रखना। वो प्रेतनी तुझे किसी भी तरह का और कितना भी नखरा दिखाए, लेकिन तुम भूल कर भी उसे इस चुनरी के बारे में मत बताना। जिस दिन तूने उसे बता दिया या यह कपड़ा तूने उसे दे दिया तो वह वापस अपने लोग चली जाएगी। सोहन के मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि गांव वालों की नजरों में सोहन एक मामूली सा चरवाहा था। लेकिन अब गांव की सबसे सुंदर औरत सोहन की पत्नी बनने वाली थी। उस सुंदर औरत की टक्कर की कोई भी औरत उसके गांव में नहीं थी। कालू बाबा की पत्नी भी उस सुंदरी की तुलना में कम ही लगती थी। यह सब सोच सोच कर सोहन गर्व से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन सोहन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह सुंदरी मेरे पास कैसे आएगी। बाबा ने सोहन के मन की बात समझ ली। उन्होंने उससे कहा, सोहन तू चिंता मत कर, घर पहुंच, वो अपने आप तेरे को खोजती हुई तेरे घर आ जाएगी। कालू बाबा की बात सुनकर सोहन को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन अब तक जो उसके साथ हो रहा था वह भी तो यकीन करने के लायक नहीं था। सोहन वापस घर लौटने के लिए तैयार हो गया। धोती पहनने के बाद उसने चुनरी को कसकर अपनी कलाई पर बांध लिया और अपने घर की ओर जाने के लिए बाबा की ओर देखा। बाबा ने सोहन को अपने पास बुलाया। जब सोहन उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने जादुई डंडे को सोहन की पीठ पर 2 बार लगाया और सोहन के सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वो डंडा सोहन के सामने हवा में चलने लगा। बाबा ने सोहन को उस डंडे के पीछे पीछे जाने का इशारा किया। सोहन डंडे के पीछे हो लिया। वह डंडा धीमी गति से हवा में आगे बढ़ रहा था और सोहन उसके पीछे चलता जा रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरकर सोहन महल के बाहर आ गया। सोहन बाहर निकला तो वह डंडा भी फिर से तहखाने में कालू बाबा के पास चला गया। कुछ देर सोहन वहां खड़ा रहा, फिर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लगभग आधी दूरी तय करने पर सोहन को उसका अपना मित्र कलुआ इमली के पेड़ पर बैठा हुआ मिला। उसने आवाज लगाई, सोहन तू कहां चला गया था? इतना सुनते ही सोहन की जान में जान आई और वह सोचने लगा कि अब वो एक सामान्य आदमी बन चुका है और दूसरे लोग उसे देख सकते हैं। पेड़ से उतरकर कलुआ सोहन के पास आया। उसने पहले तो सोहन को गले लगाया और फिर सोहन से पूछा, सोहन तू इतने दिनों से कहां गायब था? सोहन अब उसे क्या बताता। उसने एक कहानी बनाई कि वह दूसरे गांव गया था, वहां समय लग गया इसलिए नहीं आ पाया। उसने अपने गांव वालों को भी यही कहानी सुनाई। इस प्रकार गांव वालों से मिलते जुलते सोहन अपने घर पहुंच गया। अब सोहन घर जाकर अपनी चारपाई पर लेटकर सो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि सोने का जो मजा अपनी चारपाई पर है वह दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। सोहन अपनी चारपाई पर ना जाने कब तक सोता रहा। चुनरी अभी भी उसके हाथ में बंधी हुई थी। खाने की खुशबू ने उसकी नींद में खलल डाला। खाने की खुशबू आई तो सोहन की नींद खुल गई। सोहन उठकर झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि खुशबू वहीं से आ रही थी।
वहां वही प्रेतनी सुंदर सुंदर रोटियां बनाकर एक थाली में रखती जा रही थी। उस सुंदर औरत को वहां देखकर सोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो सुंदरी भी सोहन को देखकर मुस्कुराई। उसके बाद उसने बड़े प्रेम से सोहन को भोजन कराया। रात हुई, आपस में बातें हुई और ऐसे ही बातों बातों में सारी रात बीत गई। अगले दिन सुबह कालू बाबा और उनकी पत्नी ने गांव के सब लोगों के सामने सोहन और उस प्रेतनी का विवाह करवा दिया। बाबा की पत्नी ने सब गांव वालों को सुंदरी को अपनी चचेरी बहन बताया और कुछ अजीब से एक गांव का नाम भी बताया। कुल मिलाकर उस समय के हिसाब से गांव वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। अब सोहन और वह सुंदर औरत पति पत्नी हो गए। इसके बाद इन सालों में कालू बाबा ने सोहन को अपनी आयुर्वेद और तंत्र विद्या सिखा दी, जिसके कारण अब गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सोहन के पास भी आने लगे। सोहन उनकी मदद करने की पूरी कोशिश जरूर करता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। पति के रूप में सोहन को भरपूर सुख मिला। रात होने के बाद जब सारा गांव सो जाता तो सोहन की वह छोटी सी कुटिया एक शानदार राजमहल बन जाती और उसके बाद सुंदरी और वह दोनों पति पत्नी मजे से रहते। इस बीच प्रेतनी ने कई बार अलग अलग तरीकों से सोहन से अपनी चुनरी वापस मांगने की कोशिश की। उसने कई बार बहुत नखरे भी किए, लेकिन सोहन ने उसे चुनरी वापस नहीं दी। चुनरी न मिलने पर वह सोहन से गुस्सा जरूर होती, लेकिन बाद में वह खुद ही मान जाती। धीरे धीरे उसने चुनरी की बात करना छोड़ दिया और बात पुरानी हो गई। लगभग 5 साल बीत चुके थे। सुंदरी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसने उस बच्चे का नाम भोला रखा। दूसरे साल उसे एक और बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम चंदन रखा गया। चंदन के 6 महीने का होने पर एक दिन कालू बाबा ने सोहन को अपनी कुटिया पर बुलाया। बाबा ने अपनी पत्नी को गांव में कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। एकांत में बाबा ने सोहन को बताया कि 1 हफ्ते के बाद वह गांव छोड़कर जाने वाला है। बाबा की यह बात सुनकर सोहन बहुत दुखी हो गया। कालू बाबा के रहने से उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होता था। खैर 1 हफ्ते के बाद बाबा अपने गांव को छोड़कर चले गए। जाने से पहले कालू बाबा ने गांव के सरपंच को कहा कि उनकी सारी चीजें अब सोहन की होंगी। अगले दिन सरपंच ने सोहन को गांव के लोगों के सामने बुलाकर यह सारी बातें बता दी। ऐसे में धीरे धीरे समय बीतता गया। कालू बाबा के पास गांव में जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी और गाय बैल की जोड़ी थी, वह भी अब सोहन को मिल गई थी। सोहन अब चरवाहे से एक किसान बन चुका था। सारे गांव की फसल से बढ़िया फसल सोहन के खेत में होती थी। क्यों होती थी? अब इसका राज तो केवल सोहन ही जानता था। धीरे धीरे सोहन भी गांव के इज्जतदार लोगों में गिना जाने लगा। गांव में इज्जत बढ़ने के कारण अब लोग उसे सोहन की जगह सोहनलाल कहकर पुकारने लगे थे। यह सब उस सुंदर औरत के उसके जीवन में आने से हुआ। सुंदरी ने न केवल गांव की महिलाओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए थे, बल्कि गांव के बुजुर्ग भी उसके व्यवहार से बेहद खुश थे। उसका व्यवहार सभी के लिए बहुत अच्छा था। गांव में सभी सोहन को बहुत भाग्यशाली मानते थे। केवल सोहन ही जानता था कि इसका राज क्या है। इसी तरह से समय बीतता रहा। उनके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। बड़े होने पर लड़कों के लिए लड़की देखने का काम शुरू हो गया। पास के ही एक गांव में एक परिवार से 2 बहनों से रिश्ता तय हुआ। सोहन के लड़कों की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी हुई। दोनों लड़कों की शादी होने के बाद दोनों बहुओं को लेकर सोहन अपने गांव में वापस लौट आया। उनके वापस आने पर घर की महिलाओं का नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन सोहन की पत्नी सुंदरी गांव की महिलाओं के साथ नाच गाने में भाग नहीं ले रही थी। सभी महिलाओं ने सुंदरी को भी नाचने के लिए कहा।
लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए उसने एक शर्त रख दी। उसने उनसे कहा कि सोहन ने उसकी पसंद की चुनरी कहीं छुपा रखी है। उसने अपनी पसंद की चुनरी वापस मिलने पर ही उनके साथ नाचने की बात कही। सुंदरी की बात सुनकर पड़ोस की भाभी ने जाकर सोहन से कहा, सोहन, उसकी चुनरी उसे वापस कर दो। वो कह रही है उस चुनरी के बिना वो नहीं नाचेगी। सोहन ने मना किया और बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव की महिलाएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। सभी महिलाएं सोहन से कहने लगीं कि सोहन, वो अपनी चुनरी के बिना नहीं नाचना चाहती तो उसकी चुनरी उसे वापस दे दो। अब सोहन ने भी सोचा इतने साल बीत चुके हैं, अब सब कुछ तो हो चुका है, बच्चे भी हो गए हैं, दोनों बच्चों की शादी भी हो गई है। भला अब यह इस परिवार और बच्चों को छोड़कर कहां जाएगी? यह सोचकर सोहन ने उसकी चुनरी निकाली और ले जाकर सुंदरी को दे दी। अपनी चुनरी वापस मिलते ही सुंदरी बहुत खुश हो गई। उसके बाद उसने कमरे में जाकर अपना श्रृंगार किया और बाहर आकर गांव की महिलाओं के साथ मिलकर नाचना शुरू कर दिया। वह ताल के साथ ताल मिलाकर नाचने लगी। गांव की बाकी महिलाएं भी उसके साथ नाचती रहीं। लेकिन सुंदरी की तेजी और उसका नाच दोनों ही ऐसे थे कि वे ज्यादा देर तक सुंदरी का साथ नहीं दे पाईं। लगभग घंटे भर बाद ही सभी महिलाएं थक गईं। लेकिन सुंदरी उसी तरह नाचती रही। सुंदरी के नाचने की रफ्तार बढ़ती चली गई। अचानक सबके सामने चक्कर काट काट कर नाचते नाचते सुंदरी वहां से गायब हो गई। उसके बाद वह किसी को भी दिखाई नहीं दी। सोहन सच्चाई जानता था। उसे सुंदरी के जाने का बहुत दुख था। उसे पता था कि सुंदरी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद सोहन का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। साल भर के अंदर ही सोहन भी स्वर्ग सिधार गया। सोहन के दोनों बेटे और बहुएं उसी गांव में ही रह रहे थे। उनकी सभी संतानें और परिवार एक सामान्य परिवार की तरह ही थे। उनकी संतानों में कोई विशेष चीज दिखाई नहीं देती थी। वे सभी सामान्य मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करते थे। उनके अंदर कोई विशेष जादुई शक्ति भी नहीं थी। हाँ, लेकिन धन दौलत परिवार के साथ बनी हुई थी। गांव के लोग उनके परिवार को भूतनी का परिवार कहने लगे थे, क्योंकि गांव के सब लोग सुंदरी के जाने के बाद यह कहने लगे थे कि वह तो कोई भूतनी थी जो नाचते नाचते गायब हो गई। अब एक नया नाम सोहन के परिवार के साथ जुड़ गया था। यह नाम था भूतनी का परिवार। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।